गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 6 ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आए आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी पाठ्यपुस्तक नवीन हिंदी व्यवहारिक व्याकरण तथा रचना अर्थात हिंदी ग्रामर के अंतर्गत सेकंड सेमेस्टर में हमारा जो चैप्टर निर्धारित किया गया उसमें आज हमारा है 8वां चैप्टर संज्ञा। आप इस वीडियो में संज्ञा के विषय में जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था उपसर्ग और प्रत्यय को आप लोगों ने देखा। अब आए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं संज्ञा। ये चीज़ आप लोग पिछली कक्षाओं से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि संज्ञा क्या है। संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। जैसे किसी भी व्यक्ति का भी नाम होता है, किसी वस्तु का भी नाम होता है, किसी स्थान का भी नाम होता है, किसी प्राणी का भी नाम होता है। तो अगर किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी का नाम होगा तो वह क्या हो जाएगा? संज्ञा। ये चीज परिभाषा आप लोग क्या लिखेंगे कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। मतलब जिसका कुछ नाम है वह क्या है? संज्ञा। और जिसका नाम नहीं है वह क्या है? सर्वनाम। अब जैसे हमने कहा कुर्सी, मेज, मोबाइल, कागज, कलम, इलाहाबाद, लखनऊ, हाथी, घोड़ा, नदी, कापी, किताब, मोहन, सोहन, सुरेश आदि। तो इन सब का क्या ना है? एक नाम है। और अगर नाम है तो वह क्या है? संज्ञा है। जैसे हमने कह दिया कि देखो छत पर बंदर आया है। देखो छत पर बंदर आया है। तो अब यहां पर किसका? दो नाम है। एक तो छत है, छत जो है क्या है? स्थान है। और बंदर क्या है? नाम है। तो बंदर भी नाम है और छत भी नाम है। तो ये दोनों क्या हो गया? संज्ञा हो गया। जैसे हमने कह दिया कि राधा नाचती है, तो अब इस वाक्य में संज्ञा क्या हो गया? राधा, क्योंकि उसका नाम है। जैसे हमने कहा ताजमहल बहुत अच्छा बना है, तो ताजमहल क्या है? नाम है। तो वह क्या है? संज्ञा है। जैसे हमने कह दिया कुर्सी टूट गई, तो कुर्सी क्या हो गया? कुर्सी संज्ञा है। जैसे हमने कह दिया कलम बंद है, तो कलम का एक नाम है, तो यह क्या हो गया? संज्ञा। तो फिर से परिभाषा देख लें। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इतना उदाहरण मैंने बताया। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं बच्चों, लेकिन आपके किताब में 3 ही भेद दिया गया है। तो हम संज्ञा के 3 भेद पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन 5 भेद का जो नाम है आप जान लीजिए कि संज्ञा के 5 भेद कौन कौन से होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा, नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद हुए? 5 भेद। संज्ञा किसे कहते हैं? जिसका कोई नाम है वह क्या है? संज्ञा है। अब परिभाषा ऐसे तो नहीं होगा। परिभाषा आप क्या लिख देंगे कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा क्या है? इसी 3 पर चर्चा होना है इस वीडियो में। अब देखें व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु
विशेष स्थान अथवा विशेष प्राणी का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन, या ऐसा कह लीजिए कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष स्थान, किसी विशेष प्राणी आदि का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब सामान्य ना हो, वह क्या हो? विशेष हो। जैसे हमने लिखा महात्मा गांधी, ताजमहल, ऐरावत और रामायण। 4 चीज हमने लिखा है। चारों चीज 4 भाव के हैं, 4 चीज के हैं। तो महात्मा गांधी एक क्या है? व्यक्ति हैं। कौन से व्यक्ति हैं? विशेष व्यक्ति हैं। महात्मा गांधी को विशेष व्यक्ति में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हें राष्ट्र पुरुष कहा जाता है। तो महात्मा गांधी कौन सा संज्ञा है? संज्ञा के कौन से वेद है? महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो क्या है? व्यक्ति। ताजमहल, ताजमहल क्या है? ताजमहल एक विशेष स्थान है। क्या है? स्थानवाचक संज्ञा। समझ में आया? ताजमहल क्या है? स्थानवाचक संज्ञा। ऐरावत, ऐरावत का मतलब होता है हाथी। लेकिन अभी ऐरावत जो है यह विशेष हाथी के लिए प्रयोग किया गया। ऐरावत कौन है? इंद्र के वाहन का जो नाम है, इंद्र जिस पर सवार होते हैं उसी का नाम क्या है? ऐरावत। तो वह क्या है? प्राणी। रामायण, यह रामायण क्या है? वस्तु है, किताब। समझ में आया? महात्मा गांधी क्या है? व्यक्ति हैं। ताजमहल क्या है? स्थान है। ऐरावत क्या है? प्राणी है। रामायण क्या है? वस्तु है। तो ऐसा कह लीजिए कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान आदि का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब उसके बाद में दूसरा हमारा है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान आदि की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के संपूर्ण जाति का बोध हो जाए, मतलब उसके पूरी जाति का बोध हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कह दिया पहाड़, तो पहाड़ क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। और अगर हमने कह दिया कि हिमालय, अगर हमने हिमालय कह दिया तो वह क्या हो गया? व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में है। हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और अगर हमने पर्वत कर दिया, पहाड़ कह दिया, तो वह क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में हमने उदाहरण लिखा, जैसे पुस्तक, गधा, चौराहा, लड़का। अब पुस्तक क्या है? वस्तु है। पुस्तक वस्तु है। गधा क्या है? प्राणी है। चौराहा क्या है? स्थान है। लड़का क्या है? व्यक्ति है। अब लड़का जो है या व्यक्ति की जाति का बोध करा रहा है, लड़कों की जाति का बोध करा रहा है, तो यह क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। फिर से जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देख लें। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अब उसके बाद में क्या है हमारा अगला? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण, दोष, अवस्था, रूप,
रंग आदि का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के गुण, दोष, अवस्था, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, यह मीठा है। मिठास क्या है? गुण है। सुंदरता, यह भी क्या है? गुण है। जैसे हम सफेद बाल, तो सफेद बाल क्या है? दोष। सफेद क्या है? दोष है बाल का। बुढ़ापा, यह क्या है? अवस्था है। थकावट, यह क्या है? भाव है। और यह क्या है? गुण है। समझ में आया? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के गुण, दोष, अवस्था, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? अब आज का होमवर्क आप लोगों का है कि संज्ञा पढ़ो व समझो। मतलब आप लोग संज्ञा को पढ़ेंगे और समझेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कोसी, मेज, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी आदि। संज्ञा के 5 भेद: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, ताजमहल, ऐरावत, रामायण। जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के गुण, दोष, अवस्था, रूप, रंग, भाव आदि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। शेष अब अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।